गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। और यह कहानी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कि इस चैप्टर से बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और इंट्रोडक्शन बता दे। देखो, मेरा मकसद होता है कि बच्चों को इतना अच्छा से बताया जाए कि ऑब्जेक्टिव खुद बताए, इसलिए हम इंट्रोडक्शन आप लोग को बताते हैं। इंट्रोडक्शन से लगभग 5-10 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसी तरह बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग का 37 गो है। ठीक है, तो आप लोग को जवाब देना है कि 37 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पा रहा है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सवाल होता है कि अगर आपको याद है, अगर आप टिक मार दें तो फेल होने वाला नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव देखना भी चाहिए। देखिए, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था, कहानी इतना अच्छा है ना, क्या कहा है, आप लोग पढ़े जरूर होंगे और सुने भी होंगे। उसने कहा था। ठीक है, तो उसने कहा था का जो लेखक है वो आपका चंदर शर्मा गुलेरी दी है। ठीक है, याद रखना, उसने कहा था का लेखक है चंदर शर्मा गुलेरी। और गद मतलब एक कहानी है। क्या है प्यारे बच्चों? कहानी है। और जो चंदर शर्मा गुलेरी जी है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1893 ईस्वी को। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि चंदर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1893 ईस्वी को। जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर। ठीक है, जयपुर क्या है? राजधानी है। ठीक है, राजधानी है। ठीक है, और राजस्थान का आपका राज्य है। ठीक है, यानी इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखना। और इनके पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो पंडित शिवराम। ठीक है, इनका पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का उसने कहा था का कुछ इंट्रोडक्शन, जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग 37 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 37 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और खुद से जवाब देने का पहले प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तब हम आप लोग बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? यानी उसने कहा था जो कहानी है वो कहानी को किस शहर को दिखाया गया सबसे ज्यादा उस कहानी में? अमृतसर को, कि लुधियाना को, कि जयपुर को, कि लखनऊ को? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि ये उसने कहा था जो है इस कहानी में सबसे ज्यादा जो है किसको दिखाया गया था? तो अमृतसर शहर को दिखाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? इन लहना सिंह के गांव का नाम बताना है। ठीक है, इन लहना सिंह किस गांव के थे? मगर, माझे, कटरा या तिलघरिया? तो याद रखिएगा माझे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह किस पद पर थे? इन लोग जो लहना सिंह काम कर रहे थे, जैसे उनको सिपाही में नौकरी लगा हुआ था, तो किस पद पर काम कर रहे थे? वो सूबेदार थे, कि लेफ्टिनेंट के पद पर थे, कि जमादार थे, कि मेजर थे? तो याद रखना लहना सिंह क्या थे? जमादार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, क्या आप लोग जवाब दे पा रहे हो? पहले आप से खुद से जवाब दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तब हम आंसर बता रहे हैं तो आप लोग सीखिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? जब फायरिंग हो रहा था तो गोली जब लहना सिंह को लगा था तो किसकी गोद में जो है उनका निधन हो गया? किरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के, कि महिम सिंह के? तो याद रखिएगा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के हुआ था गोद में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक है, आइए 5 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लूटन का विदूषक कौन था? ठीक है, प्लूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह,
मुख्तार सिंह या वजीरा सिंह कि कुलदीप सिंह? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा पॉल्यूटन का विदूषक कौन था, दुश्मन कौन था, तो वजीरा सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक, आइए छठा नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, किरण सिंह कि जगधारी सिंह? तो याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो बोधा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए था बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी भारतीय सिपाहियों का जो लड़ाई हुआ था वो किस देशों के साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ कि जर्मनी के साथ? तो याद रखना प्यारे बच्चों जर्मनी के साथ युद्ध हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? ठीक है, इन जर्मन में जो है लप्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लाहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो याद रखिएगा लाहना सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? ठीक है, ये जो लाहना सिंह बंदूक रखे थे तो उस बंदूक का उस राइफल का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72? तो याद रखिएगा 77। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के जवाब दीजिए। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? ठीक है, जो सूबेदार जी थे तो सूबेदार जी को जो है सरकार जमीन कहाँ पर दिए थे? संजलपुर में, अलाउलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? बताइए। तो याद रखिएगा लायलपुर में दिए थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू क्या होगा सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। गुलेरी जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कंगरा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? तो याद रखिए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सुखमय जीवन किसकी रचना है? यानी सुखमय जीवन एक किताब का नाम है, तो सुखमय जीवन को किसने लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कि देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी या बालकृष्ण भट्ट? तो सुखमय जीवन को किसने लिखे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी उसने कहा था जो कहानी है उसको कब प्रकाशित किया गया था? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 ईस्वी में? बताइए। तो याद रखना उसने कहा था कहानी को 1915 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। यानी 13 का आंसर क्या होगा बच्चों सी होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, कछुआ धर्म जो किताब का नाम है, तो कछुआ धर्म को किसने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या चंद्र शर्मा गुलेरी? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे थे। ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छा से आप लोग जवाब दीजिए और अपने आप को जांचिए कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव इसमें सही हो पा रहा है। ठीक है, चलिए 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरानी हिंदी रचना है, यानी पुरानी हिंदी को किसने रचे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने या चंद्र शर्मा गुलेरी जी? तो याद रखना पुरानी हिंदी की रचना किसने किया है? याद बताइए। तो याद रखना चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इन चार ऑप्शन में कौन सा रचना है
जो गुलेरी जी का नहीं है। देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही उठाओ, मोरसी मोही उठाओ। तो याद रखना का मजदूरी और प्रेम को जो है बालकृष्ण गुलेरी जी जो है नहीं लिखे थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 का एक जवाब दीजिएगा। कुराई का क्या अर्थ होता है? ऐसे कुरमाई या कुराई का क्या अर्थ होता है? कभी कभी कुराई दे देगा या कभी कभी दे देगा कुरमाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मंगनी, विवाह, करीबी बात या दहेज। तो याद रखना कुराई या कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है प्यारे बच्चों? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। मंगनी होगा। मंगनी का मतलब किसी मंगनी नहीं मांग रहे हैं या कोई सामान आपको मंगनी नहीं मिलता है। एक पारंपरिक गांव में जो है मंगनी होता है। ठीक है, मंगनी का मतलब अंगूठी पहना गया जिसको हम लोग सगाई भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोधा कौन था? आपको बताना है। हजारा सिंह का भाई, लाहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो याद रखना बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बाबू बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए 19 नंबर, 19 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इन चार ऑप्शन बता रहा है कि कौन ऐसा कहानी है जिसको चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछ। याद रखिएगा उसने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू सही होगा। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग जवाब दीजिए। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इन चार ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था, कौन? प्यारे बच्चों, सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था, तीनों किताब को किसने लिखे? तीनों किताब को आपका जो है कौन लिखे हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। लेकिन कोई इसमें कौन नहीं लिखे हैं? तो कॉपर। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। एक बार सभी को ईमानदारी से बताओ कि 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए? बताओ तो सभी को एक बार बताओ कमेंट करके। सब कुछ जवाब सही से दे रहे हो ना? अच्छा से एक एक चीजों को आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको कोशिश कीजिए कि हम अभी ही सीख जाए। ठीक है, चलो 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी गुलेरी जी का जो गांव का नाम था कौन गांव का नाम था? फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमौर। याद रखना गुलेर। ठीक है, इनका जन्म जो है गुलेर गांव में हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। चलिए 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, उसने कहा था इस कहानी के कहानीकार कौन है आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 23 की तरफ। चलो 23 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है, ये जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं ये किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के कहानीकार है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए 24 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कि 5 भागों में? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यानी चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890? याद रखिएगा 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए 26 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 26 है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इन लाहना सिंह जो थे इस किस कहानी का पात्र है? ए सुखमय जीवन, गलती से प्रिंट आउट हो गया है, ठीक है। जूठन, तिरिच या उसने कहा था, तो याद रखिएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, यानी उसने कहा था कहानी जो है कौन पर किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? तो इसमें कर्म प्रधान को दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? यानी पुरानी हिंदी को किसने लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल? याद रखना चंद्र शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट 29 नंबर। 29 नंबर है कीरत सिंह कौन था? बताना है आपको जो कीरत सिंह है वो कौन थे? लाहना सिंह का चाचा या लाहना सिंह का भतीजा या लाहना सिंह का भाई या लाहना सिंह का मित्र? याद रखना कीरत सिंह कौन थे? लाहना सिंह का भतीजा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? ये जो लाहना सिंह थे उस सूबेदारनी से कौन कौन से प्रश्नों को पूछ रहे थे? ए तेरा नाम क्या है, तू कहाँ पर रहती है, तेरी कुर्माई हो गई या तेरी शादी हो गई? तो याद रखिए लाहना सिंह बचपन में बार बार क्या पूछ रहे थे कि तेरी कुर्माई हो गई है कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 31 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। लब्धन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5 या 20? याद रखिए, याद रखिएगा लब्धन साहब जो थे सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने पाए थे? 10 आदमी को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा बच्चों आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? आपको बताना है अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे कि चाचा थे? तो अपना मामा के घर पर लाहना सिंह रहते थे, तो अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी रहते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा, ठीक। चलिए 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपको बताना है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अतर सिंह को? अगर आप लोग इसका जानते हो तो आंसर तो प्लीज कमेंट में सभी को बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोलिए लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह को भेजते हैं, ठीक है। किसको भेजते हैं? वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा, ठीक। नेक्स्ट 34 का जवाब दीजिए। चलिए 34 नंबर हम लोग देखते हैं सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? इन जो सूबेदारनी थे उन्होंने अपने पति और बेटे को रक्षा करने के लिए किससे कहे थे? वजीरा सिंह से, लाहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं? तो याद रखना लाहना सिंह से कहे थे। और लाहना सिंह को आपको पता है कि उनके बातों को जो है दिल पर ले लेते थे और हर एक बातों को मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है, लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह? तो लाहना सिंह को गोदी में लेकर कौन बैठे थे? वजीरा सिंह बैठे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो लाहना सिंह के मामा थे कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, कि लुधियाना के, कि जयपुर के? तो आपको पता है कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों आपका सही होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है उसने कहा था
किस वर्ष की रचना है, यानी उसने कहा था इस कहानी को कब रचा गया था, 1915, 1920, 1922 या 1925। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग का टोटल 37 ऑब्जेक्टिव था जो VBI था। तो अभी तक आप लोग इस 37 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव को जवाब दे पाए हैं, एक बार सभी को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।